हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान बड़ी चालाकी से सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर एक खेल खेला है। सऊदी ने भी उसको बहुत बड़ा साथ दिया है। जो सऊदी भारत के साथ दोस्ती की बात करता है, वो सऊदी हमारे दुश्मन के साथ मिलकर बहुत बड़ी चाल चली। क्या है खेल? क्यों भारत सऊदी से नाराज? क्यों पाकिस्तान इतना खुश है? क्या भारत इन दोनों को सबक सिखाएगा? देखेंगे डिटेल में। बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, द सतीश विजय यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत। दोस्तों, पाकिस्तान सऊदी अरब के बीच स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट 2025 हुआ है। यह सिर्फ दो देशों के बीच का एक सैन्य गठबंधन यानी मिलिट्री अलायंस नहीं है, बल्कि इसका असर पूरा साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट पर पड़ेगा। इसका सीधा संबंध भारत का ईरान स्थित चाबहार पोर्ट, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी, भारत की स्ट्रिंग ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी और इजराइल पैलेस्टाइन संघर्ष से। इस समझौते में स्पष्ट बताया है कि दोनों में से किसी एक पर भारी हमला होता है तो वो हमला दोनों पे समझा जाएगा और दोनों मिलकर वो भारी हमले का मुकाबला करेंगे, जैसे नाटो देशों में होता है। इस समझौते के अनुसार सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को ऑयल की गारंटी और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट देगा, जबकि पाकिस्तान सऊदी को न्यूक्लियर अम्ब्रेला और सैनिक देगा। मतलब पाकिस्तान को फाइनेंशियल लाइफलाइन मिलेगी और सऊदी को सिक्योरिटी मिलेगी। भारत को चिंता इसलिए है कि सऊदी पाकिस्तान को फाइनेंशियल प्लस मिलिट्री सपोर्ट करेगा और साथों साथ पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर इन्वेस्टमेंट करेगा, जिससे सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और चाइना एक त्रिकोण बनकर भारत के सामने एक चुनौती खड़ा कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को मिलने वाले पैसे से पाकिस्तान भारत के अगेंस्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ा सकता है। अब देखेंगे ईरान का चाबहार पोर्ट, जो भारत के लिए लाइफलाइन है। इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह पाकिस्तान को बाईपास करके इंडिया को सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, रशिया, यूरोप से जोड़ता है। मतलब ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर मींस INSTC का हिस्सा है। इंडिया ने 749 करोड़ रुपया खर्चा करके यहाँ पर रोड्स, टर्मिनल्स और ट्रेड फैसिलिटीज डेवलप की है, लेकिन यूएस सैंक्शन ऑन ईरान की वजह से ये डेवलपमेंट स्लो हो सकता है और इंडिया की स्ट्रिंग ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी पर भी इसका असर पड़ सकता है। लेकिन चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को इसका सीधा फायदा मिल सकता है। इसके लिए हमें पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट समझना जरूरी है। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट एक डीप सी पोर्ट है। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा तो है, साथों साथ चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी का एक इंपॉर्टेंट मोती भी है। चाइना ने इसमें भारी इन्वेस्टमेंट की है और ये चाइना को इंडियन ओशन और मिडिल ईस्ट को सीधा एक्सेस देता है। ग्वादर पोर्ट पर फ्यूचर में चाइनीज नेवी की प्रेजेंस होना ये इंडिया के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए इंडिया चाबहार पोर्ट को डेवलप करके इस खतरे को जवाब देना चाहता है। अब देखेंगे चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी क्या है। इंडिया को घेरने के लिए चाइना ने अलग अलग देशों में पोर्ट्स डेवलप किए हैं, जैसे पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, बांग्लादेश का चिटगांव पोर्ट, म्यांमार का क्यू पोर्ट, अफ्रीका का जिबौती पोर्ट। इससे चाइना इंडिया को इंडियन ओशन रीजन में इंसर्कल करना चाहता है, जकड़ के रखना चाहता है। इसका जवाब है इंडिया की स्ट्रिंग ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी, जिसमें इंडिया ने ईरान का चाबहार पोर्ट, ओमान का डिक्टुम पोर्ट, इंडोनेशिया का सबांग पोर्ट, सिंगापुर का चांगी नेवल बेस, म्यांमार का सिक्वे पोर्ट आदि पर इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और नेवल बेस डेवलप कर रहा है। लेकिन चाबहार पोर्ट पर लगे अमेरिकी सैंक्शन से स्ट्रिंग ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी को धक्का लग सकता है। तो भी यह एक समुद्री शतरंज है, जहां पर पोर्ट एक मोहरा है। मोती हो या हीरे, फर्क बस ताकत का है। कौन सी लहरें किसके हक में बहे, यही असल सियासत का खेल है।
अब देखेंगे इस पाकिस्तान सऊदी समझौते का इजराइल पे क्या असर पड़ता है और इंडिया की इजराइल पैलेस्टाइन रिलेटेड भूमिका क्या है। सऊदी अरेबिया इजराइल को दिखाना चाहता है कि मैं भी न्यूक्लियर पावर बन रहा हूं और फ्यूचर में मुस्लिम नाटो बनेगा, जिसमें वर्ल्ड के 57 मुस्लिम कंट्रीज होंगे और सब मिलकर पैलेस्टाइन को सपोर्ट करेंगे। और आज यूरोप में कई देश, खास करके इटली में, पैलेस्टाइन के सपोर्ट में आंदोलन हो रहे हैं। 2 दिन पहले यूनो में जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश पैलेस्टाइन की साइड ली। भारत की बात करें तो भारत पैलेस्टाइन के अधिकारों का आज तक समर्थन करते आ रहा है, लेकिन पिछले 20 साल में इजराइल के साथ भारत ने डिफेंस और टेक्नोलॉजी टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग कर चुका है। भारत की फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो उसका एक मूल मंत्र है सबके साथ अलाइनमेंट, मीन सबके साथ एंगेजमेंट, पर अपना नेशनल इंटरेस्ट सबके ऊपर रखकर। अब मैं जाते जाते आपको एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, क्या भारत चाबहार पोर्ट को जल्द से जल्द डेवलप करके अपनी स्ट्रिंग ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी को और मजबूत करेगा? आपकी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।